guys, welcome back to my channel. You all are watching Mumbai Chi Muskan. Wow, this is a very second podcast on our channel and I'm super excited. अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो मैं बता दूं, I have recently started with my podcast journey. First podcast अगर आप मेरा देखना चाहते हो, link is in the description box. मुझे जितना याद है, I was so nervous, but as time passes, I think मेरे पर ना एक वो बहुत ही भारी भरकम सा बोझ था, वो रिलीज हो गया. जितना जो भी था मैंने सब प्रीवियस वीडियो में बताया, तो जस्ट गो अहेड एंड चेक दैट आउट. ऑलरेडी जिन लोगों ने फर्स्ट पॉडकास्ट देख लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. हिट दैट क्लिक बटन एंड वॉच इट पूरा. थैंक यू सो मच, दिल से लाइक इट टेक्स अ लॉट. इट वॉज नथिंग बट अ ट्रस्ट एंड अ बिलीव दैट यू गाइज हैड फॉर मी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. इस वीडियो को ना मैं बस स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो अभी सेटअप रखा है ना मेरे सामने, कितना ड्रीमी लग रहा है यार. देयर वाज अ टाइम दैट आई स्टार्टेड विद माय यूट्यूब चैनल बैक इन आई थिंक lockdown. I think back in my college days, I remember I started with my YouTube channel. मेरा फर्स्ट वीडियो भी बना था, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं इस बारे में. तो मेरा फर्स्ट वीडियो बना था, it was my college trip and we went to a media outing. So I was a media student, तो उसके related we went on a short learning trip and वहाँ पर हम KBC के सेट पे गए थे. I know just media student things, तो हम KBC के सेट पे गए थे. Yes, I met अमिताभ बच्चन and that was the whole point when I started my YouTube channel and वो उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया and then the journey started. मुझे उससे याद आया कि जब मैंने अपनी YouTube जर्नी स्टार्ट की थी तो how I started it was just a Vivo का फ़ोन and उसमें उस वक्त तो माइक भी नहीं था मेरे पास. अभी जो मेरे सामने सेटअप है, I am having a Canon EOS R50 का कैमरा. I have a wireless mic. उस टाइम पर माइक नहीं था शुरुआत में, फिर मैंने जैसे करके एक लाविलियर माइक खरीदा, वायर्ड वाला, एंड देन मैं उससे शूट करती थी. एंड माई फ़ोन, फिर ट्राइपॉड नहीं था, धीरे धीरे ट्राइपॉड लाया, फिर आईफोन आया, एंड अब आईफोन के बाद में देयर इज दिस कैमरा एंड आई थिंक देयर विल बी अ गुड पॉडकास्ट रूम और माई लिटिल पिंट्रेस्टी स्टूडियो. जल्दी वो भी हो जाएगा. जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था एक टाइम पे, जो एक ड्रीम था, मैं जब लोगों को देखती थी कि वो कैमरा से शूट कर ले, एक वायरलेस माइक है उनके पास में, एंड आई टू फील ओ माई गॉड, पता नहीं कब मैं ये एक्सपीरियंस करूँगी. एंड देखो आज वो दिन है, वो कैमरा मेरे सामने है, वो माइक मेरे सामने है, एंड आई हैव दिस ह्यूज ऑडियंस ऑल्सो. येस, जब मैंने वो जर्नी भी स्टार्ट की थी तो देयर वाज नो ऑडियंस ऑल्सो. उससे बोल के मैंने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए करा, कंप्लीट करने 1000 सब्सक्राइबर्स. उसकी जो एक मन में वो पागलपन था वो पूरा हुआ. एंड ओ माई गॉड, द जर्नी इज लाइक योर. एक बार जो सोचा था आज वो हो रहा है. यू जस्ट नाउ सॉ द टाइटल ऑफ दिस वीडियो. नोबडी टोल्ड यू लाइफ इज गोना बी दिस वे. दिस इज द होल पॉइंट ऑफ माई टूडेज पॉडकास्ट. एंड जब मैंने पहली बार जहाँ पर ये लाइन पढ़ी थी, उसके बाद में जब ये सुनी और उसके बाद में जब इसे एक्सपीरियंस किया, हियर आई एम. एंड अब मेरे को समझ में आ रहा है कि इस लाइन की डेप्थनेस क्या है. सब कुछ इस वीडियो में ब्रेक डाउन करती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस पॉडकास्ट में ना मैं जनरली बात करने वाली हूँ लाइफ आफ्टर माई कोविड, है ना. कोविड के पहले वाली ज़्यादा बातें नहीं करेंगे. आफ्टर माई ग्रेजुएशन लेट्स से, एंड कोविड जब हिट हुआ इंडिया में, उसके बाद में कैसी हो गई लाइफ. एंड आई थिंक इस पॉइंट तक ना मैं इतनी तो श्योर हूँ कि कोविड के बाद में सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो गई है ना. हम सभी के कोई ना कोई किस्से, आई बेट यू, बहुत ही कम लोग थे जिनके लिए ये एक लाइफ टर्निंग मोमेंट भी रहा, ऐसा नहीं है. बट फॉर मोस्ट ऑफ अस, इफ रेशियो देखा जाए 80-20 का ये रेशियो है, फॉर 20 इट वाज गुड एंड 80 पीपल वेर सफरिंग मिजरेबली. सो वाज द लाइफ फॉर मी एज वेल. इट वाज अनफॉर्चुनेटली नॉट द विन काइंड ऑफ अ लाइफ. वो 20% वाला रेशियो में नहीं आई मैं. इस वीडियो में एक्चुअली पूरा ये अनकवर करने वाली हूँ. काश मुझे किसी ने सच में बताया होता कि लाइफ इज गोना बी दिस वे. लॉन्ग बैक नहीं जाएंगे ज़्यादा, है ना, कोविड तक रहेंगे. इफ आई वांट टू रियली टॉक अबाउट माई टीनेज एंड एक्सपीरियंस एंड माई अर्ली 20s, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में बनाऊंगी. बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट माई आफ्टर ग्रेजुएशन सिचुएशन एंड आफ्टर कोविड काइंड ऑफ. सो कोविड के पहले मैंने मेरे लाइफ की बेस्ट ट्रिप एक्सपीरियंस की. दैट वाज माई अयोध्या ट्रिप विद माई एंटायर फैमिली. वी वेंट टू अयोध्या, वाराणसी एंड विंध्यवासिनी मंदिर, प्रयागराज, ये सारी जगहों पर हम घूम के आए. एंड आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट ट्रिप. एंड बेस्ट इसलिए भी ना क्योंकि अभी जैसे आप लोगों ने देखा है कि राम मंदिर बन चुका है, एंड उसके पहले जब हमारे रामलला टेंट में थे, वो पूरा एक एक्सपीरियंस देखना और उसको एक्सपीरियंस करना वो बहुत ही अलग चीज़ था. और मैंने पुरानी अयोध्या को एक्सपीरियंस कर लिया. अब तो अयोध्या काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गई है, अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई
गई है। ऐसा नहीं था कि जब हम गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, बट आई थिंक जब अब मैं हनुमानगढ़ी को उस मंदिर को देखती हूँ तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यार अरे बाप रे, मैंने तो मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट दर्शन कर लिए हैं। एंड क्योंकि अभी तो वहाँ पर एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ मुझे दिखाई देती है। तो वो ट्रिप कंप्लीट हुई, कॉलेज के भी डे स्टार्ट थे और हम वो ट्रिप करके आए। मैंने तो यूट्यूब पे पूरा अच्छे से व्लॉग भी बनाया था अयोध्या वाराणसी का, एंड चित्रकूट भी गए थे हम, येस। एंड उसके बाद हम आए, लाइफ वॉज रेगुलर, एंड देन हियर कम्स अ डे कोविड हिट हो जाता है। आई थिंक अराउंड मार्च में कुछ लॉकडाउन स्टार्ट होता है प्रॉपरली, जितना मुझे याद है। एंड उसके बाद में सब घर पे बैठ गए। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बस 3 महीने रहेगा, चलो मैक्स 6 महीने रहेगा, बट जब वो एक्चुअली में 6 महीना पार कर चुका था, आई वाज लाइक दिस इज गेटिंग हॉरिबल नाउ, बिकॉज एक हफ्ते घर पे ही बैठना अगर अभी देखे तो कितनी ज़्यादा उलझन हो जाती है। एंड वहाँ पर वो वक्त तो ऐसा रहा है ना कि आप तो मतलब बिल्डिंग के बाहर भी नहीं जा सकते थे यार, मतलब वो तो आप बिल्डिंग में ही हो। एंड फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग इन वेरी स्मॉल हाउसेज, आई कैन ओनली इमेजिन देयर ट्रॉमा। तो कोविड में ना व्हाट आई डिड इन कोविड, तो ऑब्वियसली टाइम तो यूटिलाइज करना ही था, घर पे बैठे बैठे क्या करें। वी हैड टेक एंड इंस्टाग्राम, बस तभी मुझे ऐसा लगता है मैंने अगर अच्छे से इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर किया तो आई थिंक इट वाज द कोविड टाइम। मेरे पास में उस टाइम पर आई डोंट रिमेंबर, येस गाइज, आई डिड नॉट हैड एनी सोशल मीडिया अकाउंट, सो आई हैव लॉस्ट द मेमोरी दैट आई हैड। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोविड में ही अपना बीच में इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप करा था। उसके पहले मेरे पास में इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट कुछ भी नहीं था। आई जस्ट हैड माई यूट्यूब चैनल। आई वॉज समबडी हु डिड नॉट एंजॉय सोशल मीडिया सो मच। ऑडियंस से कनेक्ट भी करना है क्योंकि मेरा पैशन है ना व्लॉगिंग करना एंड यूट्यूब करना, एंड आई थिंक ऑडियंस एंगेजमेंट बनाना है, तो उसके लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट तो मैंडेटरी हो गया है। अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा ऐसा कोई प्राइवेट अकाउंट है नहीं इंस्टाग्राम पर, तो आई एम थिंकिंग टू मेक वन, बट लेट्स सी। सो आई जस्ट ओन वन पब्लिक चैनल, वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स भी हैं एंड आप सब भी हो, तो वो पूरा एक वही है मेरी दुनिया, है ना। और मैंने बस कोविड में ही अपना सोशल मीडिया चैनल चालू किया। उसके बाद में धीरे धीरे ना मैंने यूट्यूब को एक्सपीरियंस करा, समझा। मुझे उसके पहले पता भी नहीं था अच्छे से, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज डेज ऑल्सो, सो नो ऑफ माई फ्रेंड्स वेर लाइक सो मच इन टू यूट्यूब एंड स्टफ। चलो फास्ट फॉरवर्ड टू दैट, तो अब घर पे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो वी स्टार्टेड विद आर यूट्यूब चैनल। येस, मैंने मम्मी के लिए एक सजेशन दिया कि हम ना कुकिंग चैनल, मैंने दिया, मम्मी ने दिया, मुझे भी पता नहीं है कि वो वीडियो देखेगी ना तो कहेगी मैंने बताया था, आई डोंट रिमेंबर दैट। सो वी जस्ट स्टार्टेड विद अ कुकिंग चैनल, एंड वो कुकिंग चैनल मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को तो एडिटिंग आती थी, है ना। मुझे पता था कि आई हैव दिस एडिटिंग एप्लीकेशन एंड मुझे शूट अच्छे से करना आता है, तो आई जस्ट टोल्ड हर कि यू कुक रेसिपीज, आई विल शूट एंड एडिट फॉर यू। एंड ऐसे ही ना, क्योंकि ऑब्वियसली सबके फाइनेंशियल जो कंडीशन थे उस कोविड टाइम में सबको अफेक्ट हुआ है, तो हमने सोचा कि लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल, तो समहाउ कुछ तो हो जाएगा। और उसमें हमने बैक टू बैक काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले, रोज़ रेसिपीज़ बन रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा था। तो वही था कि ऐसे सब लोग रेसिपी देख रहे थे तो हमने भी सोचा कि लेट्स मेक रेसिपीज एंड स्टफ। वी डिड दैट एंड आई डिड सो मच हार्ड वर्क ऑन दैट चैनल। बेयरली व्यूज आ रहे थे, आई थिंक या 300-400 ऐसी कुछ व्यूज आ रहे थे। द रिजल्ट्स वर लाइक एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटिंग। उसी टाइम पे ना मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत लोग विन भी कर रहे हैं, है ना। बहुत लोगों को एकदम क्रेजी से व्यूज आ रहे हैं चैनल पर, तो उस टाइम पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा था यार, वाई माई वीडियोज आर नॉट वर्किंग। ये भी मैं देख रही थी, ये भी मैं नोटिस कर रही थी, बट ठीक है, इट वाज चल रहा था। सो देयर केम अ पॉइंट दैट वी स्टॉप पुटिंग अप द रेसिपीज, वो हमने बंद कर दिया। वी जस्ट थॉट कि यार कुछ और करते हैं, आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग। फास्ट फॉरवर्ड वो चैनल बंद किया हमने, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट किया क्योंकि फाइनल ग्रेजुएशन के एग्जाम्स आने वाले थे, तो ये सब हुआ। फाइनेंस का जो सिचुएशन था घर पे कुछ काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट नहीं था, एंड जो एनवायरनमेंट भी था मेरे घर पे टू बी ऑनेस्ट प्लीजेंट नहीं था इतना, जैसे तैसे चल रही थी चीज़ें। एंड उसमें यार वो सुशांत सिंह वाला तो ट्रॉमा दे देता है मुझे, दैट न्यूज़ यूज टू गो ऑन, एंड हम लोग तो पूरे उसमें बिंज वॉच करते थे। ये वो यूट्यूबर्स के वीडियो देख रहे थे एंड वो तो अपने आप में CID बन चुके थे, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द केस, और हम वही, मतलब मुझे ऐसा लगता है आधा लॉकडाउन बस उस केस को सॉल्व करने में चला गया और वो कुछ सॉल्व भी नहीं हो पाया। एग्जाम्स दिए एंड देन कम्स 2021, पूरा 2020 फ्रॉम मार्च स्टार्टिंग टू दिसंबर घर पर ही चला गया। एंड आई थिंक मैंने मुझे ना बहुत रिग्रेट होता है, एक सच बात बताऊँ, आप में से ना बहुत लोग रिलेट भी करोगे इस बात में, कि मुझे ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ कि यार मैंने कितना मेरा टाइम है ना इंटरनेट को कंज्यूम करने में डाल दिया, है ना। ओवर स्क्रोलिंग हो रही है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है इंटरनेट का, एंड आई थिंक इट डिड नॉट, लाइक इफ आई लुक बैक आई थिंक आई एम रिग्रेटिंग माई डिसीजन सो मच बिकॉज आई हैव वेस्टेड माई अर्लीज 20। एंड आई थिंक मैंने क्या, आप में से बहुत लोगों ने, हम सब ने वही किया है ना, कि हमारा टाइम हमने बहुत ज़्यादा
वेस्ट कर दिया। इफ़ वी जस्ट लुक बैक, वी डिड नॉट पेड अटेंशन टू आवर हेल्थ। हम कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज या किसी एक्टिविटी या स्किल्स को लर्न करने में टाइम बिता सकते थे, बट ऑल वी डिड वॉज जस्ट स्क्रोल अराउंड एंड कंज्यूमिंग ओवर। ऑल्दो आई वॉज यूजिंग इंटरनेट ऑन ऑल राइट थिंग्स टू लर्न एंड स्टफ, बट आई वॉज जस्ट कंज्यूमिंग एंड आई वॉज नॉट इम्प्लीमेंटिंग। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत सारे एक्सरसाइजेज देख लिए, बहुत सारे रेसिपीज़ भी देख लिए, बहुत सारे कोर्सेज थे, मिनी कोर्सेज थे, वो भी देखे, बट ऑल आई डिड वॉज जस्ट कंज्यूमिंग एंड नॉट मेकिंग इट प्रैक्टिकल इन टू माई लाइफ, एंड आई थिंक दैट डिड नॉट गिव मी एनी रिजल्ट एंड इट जस्ट लेड टू द ओवर कंजम्पशन एंड ड्रेनिंग of my mind. So this is one of the regret that I had. Fast forward now 2021 came, और 2021 इतना मेरे ख्याल से, तो मैं बोलूँ ना, मुझे गुस्सा आता है, सैडनेस आती है, इतना कुछ इमोशन आता है ना मेरे अंदर। मैं सच बताऊँ, मेरी लाइफ का सबसे घटिया साल है वो, सब बताऊंगी, बट या जस्ट कीप लिसनिंग। सो 2021 आता है एंड देन सेम रूटीन, नथिंग हैज़ चेंज्ड। आई थिंक मैं बस अपने एग्जाम्स पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने जा रहा था उस टाइम पर, तो बस मैंने उस पर ध्यान दिया, एग्जाम्स दे दिया। आई थिंक मार्च या अप्रैल में हमने कुछ एग्जाम्स दे दिए, ठीक है ना। एक तरीके से जब मैं 2020 में मैंने वो चैनल भी बंद किया था ना, मुझे बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे जॉब तो करना नहीं है कहीं पर, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस टाइम पर कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी, बिकॉज ऐसे भी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया एंड चैनल डिड नॉट गिव मी बैक इनफ जैसा मैंने सोचा था। मेरे यूट्यूब चैनल पे आई वॉज नॉट रियली ओपन टू डू व्लॉग्स, जैसे बहुत लोग उस टाइम पर होम व्लॉग्स कर रहे थे, बट मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी एंड नीदर ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, तो वो लोग भी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। तो मैंने कहा यार, तो होम व्लॉग्स तो इतने नहीं हो रहे हैं एंड ब्यूटी जैसा कुछ इतना था नहीं, कि आई वॉज नॉट इन टू मेकअप दैट मच। जब मैंने यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट भी किया था, तो इट वॉज ऑल अबाउट ट्रैवल वीडियोज एंड स्टफ, तो मेरे को उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। देन आई थिंक 2021 ना, कैसे बोलूँ, बट या दैट्स व्हाट आई वांट टू स्टार्ट विथ। 2021 में ना मैंने मेरा सबसे टफेस्ट टाइम देखा लाइफ का, एंड आई थिंक उस टाइम पे ना मेरे को मेचोरिटी जैसे हिट हुई है ना, बहुत अलग टाइम था यार। ओके, लेट मी टेल यू। हियर कम्स 2021, नथिंग हैज़ चेंज, द रूटीन्स रिमेन्स द सेम, द लाइफ रिमेन्स द सेम एंड लॉकडाउन हैज़ रिमेन द सेम। अभी तक रिलीज नहीं हुआ था यार, बहुत अभी तो बोर होने लग गया था बाय दिस टाइम। वी इवन गेन सो मच ऑफ वेट, क्योंकि इतना जो मार्च से दिसंबर तक इतने रेसिपीज़ बनाए खाए। ऑब्वियसली वी डिड नॉट मेड एनी हेल्थी रेसिपीज़, it was gulab jamun, momos, noodles and what not, and it all lead to a solid weight gain for everyone, my mother, father, brother, me, myself. One fine day, the other day my brother just decided to work out, तो मैं और मम्मा तो वॉक पे चले गए थे, तो he decided to work out। अब इसको है ना, उस वर्कआउट के बाद में एक्सपीरियंस होता है चेस्ट पेन ना, वी आर लिटिल कंसर्न है ना, इसको बहुत हैवी चेस्ट पेन हो रहा था। ही वेंट टू द डॉक्टर एज वेल, डॉक्टर आस्क्ड ऑब्वियसली तुम कुछ कर रहे थे, हैव यू वर्कड आउट, और वो अचानक हो रहा है, तो ही जस्ट मेंशन कि आई जस्ट वर्कड आउट। उस टाइम पर आई डोंट नो इफ़ ही सॉ सम ऑनलाइन एक्सरसाइजेस या कैसा था, बिकॉज ऑब्वियसली वी वेर ऑन अ वॉक एंड देन ही वर्कड आउट एंड वो चेस्ट पेन हिट हुआ एंड देन ही डॉक्टर ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन। नाउ फास्ट फॉरवर्ड इट कम्स द मे मंथ एंड उसी मंथ की ही बात है ये एक्सरसाइज वाली भी, एंड देन इट वॉज हिज बर्थडे ऑल्सो ऑन 19th May Q2 एंड 19th May को हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके फ्रेंड्स भी आए घर पे, वी हैड अ गुड टाइम। ऑब्वियसली वी ऑल्सो ऑर्डर्ड सम गुड ग्रेट फूड ऑनलाइन, और उस टाइम पे है ना बहुत कम रेस्टोरेंट ओपन थे, आई रिमेंबर, एंड समहाउ वी मैनेज टू ब्रिंग सम फूड फ्रॉम आउटडोर्स एंड देन वी हैड प्रिटी गुड टाइम। एंड उस टाइम पे ना वो बहुत लो की फील कर रहा था, है ना। वो तो चेस्ट पेन की जो बात है वो तो थोड़ी पहले की है जो उसको हिट हुई थी, एंड बट जो बर्थडे का दिन था ना, उस दिन पे ही वॉज फीलिंग, आई सॉ दैट एनर्जी शिफ्ट इन हिम। वो बहुत लो की फील कर रहा था एंड वो जो उदास सी पना था ना, वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। एंड माई ब्रदर इज ऑब्वियसली समबडी हु इज, ओ माई गॉड, विल नॉट टेक अ मोमेंट इन हिज लाइफ टू गेट सैड। ओके, ही इज जस्ट उसको हर बात पे जोक, हा हु नज़र आता है ना। आई एम वेरी अपोजिट, आई एम कैलकुलेटिव, कहाँ हंसना है कहाँ नहीं हंसना है, उदास भी होती हूँ, बट आई हैव नेवर सीन हिम उसको उस टाइम पे देख के हाँ, आई नोटिस, आई डिडंट टॉक्ड अबाउट इट, मुझे पता था हो सकता है उसको नहीं उतना बेस्ट फील हो रहा हो, है ना, बट आई ऑब्वियसली नोटिस दैट एनर्जी शिफ्ट इन हिम। 19th को उसका बर्थडे था, अगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा 2021 में 22 मई को ये आता है बड़ा सा साइक्लोन, है ना, और बहुत गंदा था वो
वो, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसको नाम भी दिया था उस साइक्लोन को। एंड बहुत खतरनाक वाली हवा चल रही थी एंड बाय दिस टाइम ही वॉज एक्सपीरियंसिंग सम रियली क्रेजी चेस्ट पेन, है ना। एंड देन ही वेंट टू द डॉक्टर, वो भी उस साइक्लोन वाले दिन पे। आप लिटरली जो डोर का दरवाजा है ना उसको भी ओपन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे आप ओपन करोगे मतलब वो खुल ही नहीं पा रहा था, इतनी ताकत लग रही थी। तो उस हवा का, उस तरीके का स्टॉर्म जो था वो चल रहा था एंड विंडोज आप ओपन नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम पे एट दैट डे ही वेंट विद माय फादर टू द हॉस्पिटल एंड देन इट्स सम रेगुलर चेकअप एंड देन ऑब्वियसली डॉक्टर सजेस्टेड यू नीड द ECG रिपोर्ट एंड स्टफ। एंड घर पे आता है एंड मम्मा लाइक ब्लड रिपोर्ट्स भी बोले थे ऑब्वियसली डॉक्टर ने, एंड देन वो सब करना था। एंड ड्यू टू दिस वेरी बैड, इट वॉज अ वेरी बैड, लेट मी टेल यू, द वेदर कंडीशन वॉज एक्सट्रीमली बैड। तो वो नहीं करता ऑब्वियसली। बहुत सारी चीज़ उस दिन बंद थी, कोविड तो था ही था और उस टाइम पे स्टॉर्म की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद थी। नाउ माई मदर इज़ लाइक स्क्रीमिंग, नो यू आर गोइंग एंड तुम वो रिपोर्ट निकाल रहे हो, डू दैट। एंड माई ब्रदर वाज लाइक नहीं ये लोग तो वो दैट कोविड का जो डर था ना गाइज, वो इतना लिटरल था ना जिसकी मैं आपको लिमिट नहीं बता सकती। लाइक उस टाइम अगर किसी को नॉर्मल सर्दी खांसी भी आ जाए ना तो वो पैनिक मोड में चला जाता था। आप मानोगे नहीं, माई हैंड यूज्ड टू स्टे लाइक सो ड्राई। मैं इतना ज़्यादा हैंड वॉश करती थी, लाइक मेरे घर पर तो मैं सबसे ज़्यादा हैंड वॉश करती थी। मैं इतना डरी हुई रहती थी कि गलती से भी हो ना जाए, क्योंकि फाइनेंस तो वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहे और जिस तरीके का एनवायरमेंट था उस टाइम पर पूरे इंडिया में ही, वो बहुत हॉरिफाइंग ही था। और जिस तरीके से जो जा रहा था हॉस्पिटल, आप लोग भी जानते हो, आ नहीं रहा था। ऐसी तो कुछ कंडीशंस थी, तो हम तो बस टेरिफाइड थे। माय ब्रदर वाज टेरिफाइड कि नहीं मैं रिपोर्ट नहीं निकालूंगा, ये लोग कोविड करा देंगे, कोविड जो, क्योंकि थोड़े से भी सिम्टम आते थे लाइक आपको कोविड है, दैट वाज द सिचुएशन। तो वो बहुत डरा हुआ था। ही डिड नॉट वेंट अहेड कि रिपोर्ट वगैरह नहीं निकालने। तो उसको जो भी नॉर्मल जो इंजेक्शंस दिए थे, पेन किलर्स होते हैं ना बेसिकली, तो उससे उसको टेम्पररी रिलीफ ज़रूर मिला। देयर कम्स अ डे 24 मई, तभी ना पता है क्या होता था कि डीमार्ट के ना कूपन्स मिलते थे, है ना, कि आपको कूपन स्लॉट वाइज होता था शॉपिंग, जो भी आपको राशन वगैरह खरीदना है। तो डीमार्ट का कूपन था, मैं और मम्मी गए थे। एंड मुझे जितना याद है हम उस दिन बना रहे थे, मतलब पानी पूरी वगैरह हमने सोचा था बनाएंगे और सामान भी लेके आए थे डीमार्ट से। तो मैं और मम्मी सामान लेके आए थे एंड आई रिमेंबर कि मैंने ना मम्मी का एनर्जी शिफ्ट भी देखा था उस टाइम पर, वो नोटिस किया था मैंने। अभी ये पॉडकास्ट आप लोग सुनते रहिए, एवरीथिंग विल इवेंचुअली मेक सेंस to you by the end of the video, so just stay tuned and listen patiently guys। मैं बहुत ही फिर भी शॉर्ट टर्म में जितना हो रहा है मैं बहुत ही स्टोरी को क्रम्बल करके एकदम बता रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डिटेल में बात करने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट। इस वक्त तो मैंने ना इतना भी नोटिस कर लिया था कि मेरी मम्मी का भी एनर्जी शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। आई वॉज जस्ट नोटिसिंग, बट मैं ना बहुत ही एक पेशेंस रखने वाली लड़की हूँ, तो मैं बस नोटिस करती हूँ हर चीज़ को और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। सो इफ़ आई सी समवन इन समथिंग, I just keep a notice of it. I'm like, this person is not doing well, and when I see this I become very concerned। है उसका एक रीज़न है, मैं क्यों इतनी कंसर्न हो जाती हूँ, सब हम इवेंचुअली ब्रेक डाउन करेंगे। तो मेरी मम्मी का भी एक एनर्जी शिफ्ट था। ऑब्वियस होता है, मम्मियों को है ना पता चल जाता है, ये बात है ना, पता चलेगी सबको एक दिन, क्यों कैसे कब। पेरेंट्स जो है उनको सब, मतलब मम्मी को तो पता चल जाता है। तो वुमेन्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो विल गेट इट। वी कम एट होम, हमने खाया पानी पूरी। एज आई गाइज टोल्ड यू, मेरे को ना थोड़ा सा, मैं इतने अच्छे से वर्ड्स में रख नहीं पाऊँगी, मेरा ना ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्रीज मोड में चला जाता है मैं जब उस चीज़ के बारे में बात करती हूँ तो। बट ईयर मी आउट। अब मेरी मम्मी बना रही है पानी पूरी, हम लोग मैं, मेरे फादर, मम्मा, हम लोग खा रहे हैं। लंच टाइम हो रहा था उस वक्त, कुछ 1 बज रहे होंगे शायद से। एंड मेरा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, मैं तो ब्रदर वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो सेम सिचुएशन वॉज गोइंग ऑन। ही वॉज ऑन हिज लैपटॉप, ही वॉज वर्किंग एंड हम ना इसको बुला रहे थे कि कम प्लीज़, इट्स योर फेवरेट। माई ब्रदर लव्स पानी पूरी, ओके, ही लव पानी पूरी। तो लाइक तेरा फेवरेट स्टफ बनाया, कम ईट। माई मदर वॉज बहुत उसे बुला रही थी एंड मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा कि मना करते हुए, तो ही बेयरली एट लाइक 2 पूरीज एंड ही वाज आई थिंक नॉट कंफर्टेबल विद द पेन इन द चेस्ट एंड उसने शायद सिर्फ 2 पानी पूरी खाए। एंड मेरी मम्मी का उस दिन तो मूड बहुत भयंकर ऑफ था, लाइक मेरे से मम्मी ने बात ही नहीं की थी, ऐसे ही मान लो, है ना। हमने पानी पूरी खाई, इट वॉज ऑब्वियसली अ ब्रेक। तो हम लोग आफ्टरनून में यूजुअली यूज टू लाइक रेस्ट, है ना, थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल कर लेते थे, रेस्ट कर लेते थे, सो जाते थे एंड देन वी यूज टू गेट बैक टू आवर शाम का रूटीन।
टाइम। तो उस वक्त है ना, मैं तो बस यही यूट्यूब पे वीडियोस ही बना रही थी। आई वॉज नॉट डूइंग मच एंड दोपहर में तो यूजुअली वी यूज्ड टू रेस्ट। लंच किया, हम रेस्ट करने चले गए। लिविंग रूम में माई ब्रदर इज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप एंड बेडरूम में मैं, मम्मा, पापा, हम सब लेटे हुए हैं, चिट चैट कर रहे हैं। एसी चालू है, गर्मी का टाइम है उस वक्त। मेरी ना मम्मी का ध्यान पूरा है मेरे भाई के ऊपर। उसका था, उस दिन कुछ नहीं था ठीक। एंड देन माई ब्रदर सडनली wakes up from his चेयर, ऑफिस का है ना, वो चेयर से उठता है एंड देन उसको हो रहा है भयंकर पेन। उसने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ है एंड वो आ जाता है सोफे पर, धड़ाम से करके बैठ जाता है, उठता है अपनी चेयर से एंड बैठ जाता है। ही डिडंट कॉल्ड एनीबॉडी एट माई होम, ठीक है। मेरी मम्मी का आई टेल यू, हर सेंसेस गाइज इतना तेज, उसका पूरा ध्यान, द मोमेंट ही वेक्ड अप, लाइक जस्ट ही वेक्ड अप, ही डिड नॉट utter any word and she is quickly looking at him. She went out from bedroom and went straight to him and उसका हो रहा है chest pain. Now here she calls me, shouts my name, shouts my father name and we rush to the hall. Now what I saw at this point of time, I think has to be the most strongest visual that I ever saw and I think बहुत अजीब चीज़ देख ली मैंने। वो जो पेन था ना, वो नॉर्मल नहीं था and my mother is panicking. I think she got the point but I didn't at this moment as well. मैं बस ये सोच रही हूँ इसे हुआ क्या है अचानक। मेरे माइंड में अभी तक ऐसा कुछ कंसेप्ट मैंने कभी देखा नहीं है मेरी लाइफ में, सच में मैंने कभी पहले ऐसे देखा नहीं है। मैंने कभी मेडिकल स्टोरीज़ नहीं देखी है, ना मेरे आसपास ना मेरे रिलेटिव्स में, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, ठीक है। एंड माई मदर एंड हिम, दे आर जस्ट पैनिकिंग अ लॉट। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। टू बी क्लियर व्हाट इज़ हैपनिंग हियर फॉर यू गाइज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज, ही वॉज एक्सपीरियंसिंग कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। ये हॉल से उठते हुए बेडरूम जा रहा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहा था। वी हैव ओपनड एवरी पॉसिबल विंडोज़, एवरीथिंग सब ओपन है। माई मदर इज़ लाइक, मुस्कान यू जस्ट गेट दैट पिन, यू नो, सेफ्टी पिन, बिकॉज शी वांटेड टू जस्ट क्या कहते हैं यार, थोड़ा ब्लड पास होने के लिए शी वांटेड टू मेक सम वे, बिकॉज उसमें जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है। वी ऑल्सो वॉन्टेड अ डिस्प्रिन, आई थिंक उसे वही कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं वो भी लेने के लिए रश करना चाहती हूँ। आई जस्ट कॉल्ड वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड गॉड हेल्प, उस टाइम पर my friend was there in literally I think under 3 to 4 minutes. He came, we went to the hospital and some idiot, मेरे को वो on the way मिल गया, कोई बिल्डिंग में ही बंदा था, वो मिला एंड ही जस्ट लिटरली डिस्ट्रैक्टेड अस। अगर मैं बैक उस टाइम पे जाऊँ एंड ही जस्ट लिटरली डिस्ट्रैक्टेड अस। हम किसी एक हॉस्पिटल में चले गए। टू बी ऑनेस्ट वी वर नॉट सपोज टू गो टू दैट हॉस्पिटल फर्स्टली। जो बिल्डिंग में हमें जो अंकल मिले थे ना, हमने उनकी बात सुनी है ना, हम उस वाले हॉस्पिटल में चले गए एंड देन दे डिड नॉट लिटरली हेल्प्ड अस, ठीक है। हम फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, जो हमारा जिस हॉस्पिटल में हम पहले गए थे तो वहाँ तो हमको वो हेल्प नहीं मिली। वो हॉस्पिटल ने हमें कहीं दूसरी जगह स्विच कर दिया। हम दूसरे हॉस्पिटल में गए और जो वहाँ वो वाला हॉस्पिटल था, उन्होंने आखिर में हमें वहाँ स्विच करा जिस हॉस्पिटल का हमारा जाने का फर्स्ट प्लेस में इंटेंशन था। तो हाँ, बाय दिस ऑल टाइम ऑलमोस्ट आवर 45 minutes was wasted. And when I reached the third hospital which we were meant to reach at the very first spot, I regret why I met that person in my building and I actually heard of him. Panic mode था, we even didn't knew what to do, we just went, जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हमने किया। We reached to the third hospital. Immediately he was checked, emergency, you know, जो उनका होता है emergency room, he was checked immediately. He was even given CPR. Everything was tried and we couldn't save him, guys. And I think
मुझे बहुत गट्स लग रहा है यार बोलने में। मैं इस पॉडकास्ट में बहुत गट्स लेके बात कर रही हूँ। ऑल्दो व्हेनेवर आई स्वेयर आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दैट सिचुएशन दिस ओपनली विद दिस ओपन हार्ट। द रीज़न मैंने इस एपिसोड को सेकेंड नंबर पे ही रखा है, आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप दिस ओपन and talk about this journal. It's not about me, but it's about overall grief. We couldn't save him that day, and it was, I think, almost 3:30 to 4 o'clock by this time. And आई थिंक मैंने मेरे लाइफ का सबसे डरावना मोमेंट इस टाइम तक देख लिया था। वो जो था, इतना ट्रॉमेटिक मोमेंट देखा, मैंने एक शब्द नहीं बोला उसके बाद में। ओह गॉड, मैंने इतने पॉजेस लिए ना, आप लोगों को कट्स के थ्रू तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, नहीं समझ में आया होगा। मैं इतने कट्स ले चुकी हूँ इस ओवरऑल वीडियो में, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ कैमरा में। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। मेरे को बहुत अजीब लग रहा है बात करने में, सो बहुत गट्स लेके बात कर रही हूँ। वो बहुत एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन था जो मैंने ओवरऑल लाइफ का उस दिन देखा कि लाइफ चुटकियों में कैसे पलट जाती है। वो दिन मैंने देखा है उस दिन। माई ब्रदर वॉज वर्किंग, इट वॉज अ रेगुलर डे, वी वेंट टू टेक अ ग्रॉसरी, वी हैड लंच, वी वर रेस्टिंग, ही वॉज doing his work, and right before that moment when he experienced that chest pain, 2 to 3 minutes before, he sent the funny video to my mom, a meme on Instagram. God, I feel so, I mean, life को बदलते हुए मैंने देखा। We couldn't save him that day, एंड उस दिन से मैं और मम्मा, मतलब हम इतने गिल्ट में हैं फ्रॉम दैट मोमेंट टू दिस डे। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन सेम, वी स्टिल थिंक all the possible way we could have saved him. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये वो, हम सारे कैलकुलेशन करते हैं, but we couldn't. Yeah, that day what I experienced, life turning moment, 24th May 2021. I remember I saw life changing from that day. Changes in me, changes in my very own people. उसके बारे में तो एक बहुत ही सेपरेट पॉडकास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि वो चीज़ एक ऐसी चीज़ है। ये तो आपने मेरी लाइफ का एक पार्ट सुना, मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी किया होगा। जिन लोगों के पास में अपने लोग हैं, उनको पता भी नहीं है उनके पास में क्या है। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल गाइस। टेक अ मोमेंट। कभी कभार आर्ग्यूमेंट और लोज आना इज वेरी फाइन, बट डू नॉट बी ungrateful even a second. You do not have any idea what you own right now. I miss my brother terrifically, very badly. I cry my every moment. Whenever I am alone, I cry, and that is not being seen in the cameras, not even my Instagram stories, not even in my post, not even between my friends, because I'm alone when I'm shedding these tears. As a moment I find alone, I cry, क्योंकि जैसे ही मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिलता है, मैं उस मोमेंट में चली जाती हूँ, क्योंकि उस मोमेंट से मैं बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ। आई एम जस्ट कीपिंग माई सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड ऑल दिस टाइम. Overall, I'm going to unzip everything slowly, but this is the reason. This is everything that has happened so far in, I will say, from 2020 to 2024. और भी चीज़ें हुई हैं, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट ये मेरे लाइफ का बहुत ही गंदा टर्निंग पॉइंट था, एंड आई थिंक मैं अभी तक उससे बाहर नहीं आई हूँ। एंड या दैट्स द रीज़न, बट आई एम ट्राइंग एवरी सिंगल डे, आई एम ट्राइंग टू शो अप, एंड द ग्रीफ इज़ बिग। एंड जिन लोगों ने सिर्फ ग्रीफ को एक्सपीरियंस किया है, नो हाउ बैड दिस फील्स लाइक। योर हार्ट एक्स लाइक, बहुत गंदा और अजीब सा फीलिंग आता है। तुम चीखना भी चाहते हो बट चीख नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल चीखना चाहता है। वो कैसे चीखेगा, यू नो, वॉइस से नहीं होता है वो, ये चीखता है। आपका जो दिल है ना, वो चीखना चाहता है, उसको बहुत दर्द हुआ है। दैट्स ऑल आई नो। इतना ही कहूँगी यार, मैंने उस टाइम पर जो लोग थे ना मेरे आजू बाजू में, उनको खड़ा होते हुए नहीं देखा। मैं मेरे लाइफ के इतने वर्स्ट पार्ट में सबसे अकेले रही हूँ, सबसे अकेले। लोग आपका ऐसे साथ छोड़ देंगे, दे डोंट नो वॉट इट फील्स लाइक। वो मेरा सगा भाई है, एंड आई नो वट आई हैव लॉस्ट। ही इज़ एवरीथिंग। टुडे व्हेन आई स्टैंड आई फील अलोन, बिकॉज वो मेरा रिफ्लेक्शन है। आई डोंट हैव दैट नाउ। मैंने लोगों को गायब होते हुए देखा, चुटकी बजाते हुए,
be it my relatives, my friends, there was nobody beside me. और तुम अगर लाइफ के ऐसे स्टेज पे आओगे तो तुम्हें कोई अपना नहीं दिखेगा. It's always you and your family forever. There is nobody else beyond this. So live for them, do not live for the world. And that's all I want to say. And after all this that happened, मैंने डिप्रेशन को बहुत क्लोजली देखा. मैं अपने घर पे ही रहती थी, पढ़ी रहती थी. आई डू नॉट यूज टू फील लाइक डूइंग एनीथिंग. मुझे मेमोरीज यादें आती थी और बात करने का मन नहीं करता था, खाना खाने का मन नहीं करता था. धीरे धीरे यही सारी चीज़ें कैसे डिप्रेशन में टर्न हो गई, ये सब मैं आने वाले पॉडकास्ट में बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था. आई वॉज डीलिंग विद डिप्रेशन. मुझे कब रियलाइज़ हुआ, कैसे रियलाइज़ हुआ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी, बिकॉज हम में से बहुत लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एंड आई होप कहीं ना कहीं इस बारे में मैं बात करके आप लोगों को किसी भी वे में अगर हेल्प कर सकती हूँ, या आप लोगों को एटलीस्ट इतना फील करा सकती हूँ कि यू आर नॉट अलोन इन दिस. दिस इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस एंड मेनी ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग. ग्रीफ इज रियल एंड इट इज टेरिबल एंड इट इज अ थिंग विच nobody can explain, but it kills you inside slowly. But there are ways to deal with this जो इतने प्रैक्टिकल नहीं है, बट कैन मेक यू सर्वाइव एंड कैन हेल्प यू सेव फ्रॉम फॉलिंग इन डिप्रेशन. दैट्स ऑल आई नो. सबके लिए ग्रीफ अलग होता है इंडिविजुअली. कोई इसे बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं भी कर पाएगा, एक्सट्रीम ग्रीफ भी अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है. बट देन देर आर पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगी, जिनके पास में ऑप्शन नहीं होता है. स्ट्रॉन्ग इज समथिंग आई डू नॉट बिलीव इन दिस वर्ड अ लॉट. आई थिंक ऑप्शन अगर किसी के लाइफ में नहीं होते तो वो स्ट्रॉन्ग ही बन जाता है. ऑल आई वॉन्ट टू से द कंक्लूजन इज, जितना आप अपने दिस डेज जो हम इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ को इतने बड़े बड़े मैसेज भेजते हैं एंड अप्रिसिएशन पोस्ट भेजते हैं, लेटर्स भेजते हैं, इतना ही कुछ अप्रिसिएशन और इतना ही आप अपनों के लिए खड़े हो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा. एंड इफ़ यू हैव समबडी, ट्रस्ट मी, आई थिंक बहुत हैंडफुल लोग हैं जिनके पास में ऐसे लोग हैं. And I know them, most people around us are not having the best people, but जिन लोगों के पास में है, अगर if you are counting yourself कि I have the best people, trust me, you're the luckiest one. I have only one of my friend who is super close to my heart and who have taken all care of me in this situation, and my mother. But yes, बस इतना ही बोलूँगी, जितने लंबे लंबे मैसेजेस हम उन लोगों को अप्रिशिएट करने में लिखते हैं, उतना आप अपनों को अप्रिशिएट करें, उनके साथ खड़े रहें, वो इमोशनल सपोर्ट आप उन लोगों को दें. फॉर देम वो आपको बहुत टेम्परेरीली याद रखेंगे, प्लस उनको बहुत टेम्परेरी मोटिवेशन मिलेगा उससे. ऐसा नहीं है कि आपको किसी को अप्रिशिएट नहीं करना है, वो भी करते रहो, लेकिन अपनों को मत भूलो इन दैट प्रोसेस, बिकॉज आई थिंक मेरे लिए सिचुएशन बहुत बेटर हो जाती है if ऐसा होता तो वो लोग तो आपको भूल जाएंगे, बट आपको अपने याद रखेंगे. और अगर आपने अपनों को उतना मोटिवेशन दिया या सपोर्ट किया तो वो तो आपको लाइफ टाइम याद रखने वाले हैं. लोग आजकल इसीलिए डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट स्टैंडिंग फॉर देयर वेरी ओन पीपल. यू आर simply wasting your time, my friend, scrolling around, and you have to be very mindful. Go out on Saturdays and Sunday, go meet your friend, go to their house, meet your cousins and meet your friends, hang out and talk your heart out with them. कुछ भी छुपाने से क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, इतना कुछ छुपा के क्या कर लोगे. जस्ट बी वेरी माइंडफुल whom you are sharing with, what. इतना तो आप लोगों को अच्छा अंदाज़ा होता है. एंड या जस्ट बी देयर फॉर योर ओन पीपल. दैट्स ऑल आई वांट टू से. और भी सारी चीज़ें हैं डिप्रेशन को लेकर एंड ग्रीफ को लेकर, बहुत सारी बातें हैं. मेरी ये करियर को लेकर, इन्फ्लुएंसर के इनसाइट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ. अगले वीडियो में करूँगी. ये सोलो पॉडकास्ट आपको मेरा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और hit that like button. It gives me a lot of motivation. And I see you guys in another podcast. Until then, bye.